हेलो माय लवली एटम्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो और हेल्थ वाइज एकदम सुपर्ब हो। तो जल्दी से मुझे चैट में बता दो, यो एजी मैम ऑल कूल। हाँ, कम ऑन, बिल्कुल। और स्वागत नहीं करोगे हमारा, गोल्डन हार्ट हो जाए चैट में, क्योंकि एटम्स आर्मी और एटम्स आर्मी लीडर, वी ऑल हैव अ गोल्डन हार्ट, है ना। हमेशा इस चीज को याद रखना, कभी भी कोई तुम्हारे साथ खराब करे या तुम्हें लगे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, रिमेंबर यू हैव अ गुड हार्ट, यू हैव अ गोल्डन हार्ट। लोगों को माफ कर देना चाहिए। इससे पता है क्या होगा, आपको लाइफ में कम स्ट्रेस और टेंशन होगा। वरना हम हमेशा ये लगे रहते हैं, उसने मेरे साथ ये किया, इसने ऐसे किया, मम्मी पापा ने ये बोल दिया। सोचो, मतलब मेरा दिल अच्छा है, मैं ना लोगों की ज्यादा बातों को दिल पे नहीं लगाता है लगाती, ठीक है। ज्यादा खुश रहोगे। याद रखना, लाइफ लेसन दे दिया है किसने, अनुभा मैम ने। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज हम क्या कर रहे हैं, 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिससे एग्जाम में सवाल बच्चों आएगा। ठीक है, फिर बोलोगे मैम ने नहीं बताया था। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर तो है ही, लेकिन ये चैप्टर ऐसा बेस है जिसके बिना बाकी के चैप्टर्स आपको समझने में दिक्कत होगी। तो प्लीज अपना ज्यादा से ज्यादा अटेंशन इस पे लगाइए। जहां मैं बोलती हूँ चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां मैं बोलती हूँ इसको नोट डाउन कर लो, बोलती हूँ यहां से सवाल आता है, उस पर स्पेशल मार्क लगा लेना और साथ साथ नोट्स बनाना। तो वो लेक्चर क्या है बच्चों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप है, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आर यू ऑल रेडी, थम्स अप दे दो, आर यू ऑल रेडी। और ये भी बता दो होमवर्क किया कि नहीं। बहुत प्यारा सा मैंने सवाल दिया था एक। होमवर्क करना बाय द वे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप होमवर्क करते हो ना बच्चे, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ भाई, हम ना जो टीचर ने बताया वो फॉलो कर रहे हैं। और अगर सच बताऊं, उसको फॉलो करते रहोगे ना, तुम्हारी राह बहुत आसान है। 95 प्लस स्कोर करना है ना सारे सब्जेक्ट्स में, तो ये फॉलो करते रहा करो कंसिस्टेंटली। जो टीचर ने बताया है उसको पूरा करते रहो, ठीक है। एंड इफ आई एम हेल्पिंग यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबका भला कर दो। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एटम्स आर्मी का हिस्सा बन जाओ। हाँ, यस, डन है पूरा। मैम मोड में आ गई है केमिस्ट्री के। चलिए ठीक है, ठीक है, डन है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टा हैंडल है अनुभा_AG_। यहाँ पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती रहती हूँ, ठीक है। तो एक रीकैप ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आप भूल जाते हैं, है ना, अरे मैम पढ़ा था पहले, भूल गए। तो मैं रिवाइज करा देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था दो टाइप के रिएक्शन के बारे में, कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन, जो एक दूसरे का ऑपोजिट होती है। अगर मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन बताया था, अटैक, आर्मी एक हो गई, एक दूसरे पे अटैक करने आई थी पर जुड़ गई कि हम एक हैं, हम एकता में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन होता है जब डिफरेंट रिएक्टेंट्स, सिंपल रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा जो हो, आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना के दे, ठीक है। वो एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दे, वो कॉम्बिनेशन। और इस टाइम पे एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक आल्सो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। मैंने आपको इसका एक वो भी बताया था, ड्रॉबैक या बोलूं एक्सेप्शन, पिछली क्लास में, देख लेना नहीं देखा हो तो। डिकॉम्पोजिशन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। डिकॉम्पोजिशन में एक आर्मी एक थी, कई बार होता है फूट, घर एक होता है, सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दर्द भरी बातें, बट कई बार फूट पड़ जाती है, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो जाते हैं। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में भी वो फैक्टर, फूट लगाने वाला कौन होता है, एनर्जी। घर में कौन होता है पता, मतलब होता रहता है, कोई बात नहीं। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट होता है, उसको एनर्जी मिलती है और वो टूट जाता है। एनर्जी या तो लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या फिर हीट की फॉर्म में, और सिंपलर प्रोडक्ट में टूट गया है वो, ठीक है। तो यही मेरा था, क्योंकि एनर्जी लगी उसको, जब एनर्जी लगती है तो आप इसको रिएक्टेंट साइड पे लिखोगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, बोलो यस मैम,
यो मैम, किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था, रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े, नोट्स बनाते रहो, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी टीम को, सो दैट आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ भी मिलती रहे। डन, ओके। अब बढ़ते एक सवाल का आंसर दो रिकैप मोड में, जो मैंने कराया था लास्ट क्लास में एंड में। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड AgCl in a dark colored bottles because it is undergoes combination reaction, decompose in presence of sunlight, a white solid, none of the above। जल्दी से आंसर दो, बहुत ही सिंपल है ये, है ना? अति सिंपल, सिंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल, एकदम सरल सवाल है। बिल्कुल सही बात, मैंने बताया था कि जैसे ही सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं, हेलोजन के साथ बनने वाले कंपाउंड होते हैं। हेलोजन कौन सा होता है? पूरा पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप होता है। ग्रुप कौन होते हैं? वर्टिकल कॉलम जिसमें सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है? एक फैमिली होती है, उसके सारे मेंबर थोड़ा बहुत एक जैसे, तो हेलोजन वो फैमिली है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये उसके मेंबर है। तो सिल्वर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है? तो ये सिल्वर हैलाइड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज होता है वो आइड के साथ एंड होता है। आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे, क्लोराइड, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, है ना? तो सिल्वर क्लोराइड। अब ऐसे सब्सटेंस पे जब लाइट पड़ती है ना, लाइट सेंसिटिव होते हैं, ये टूट जाते हैं। तो मान लो आपने स्टोर तो किया सिल्वर क्लोराइड, पर आपने ऐसे सनलाइट में छोड़ दिया, तो सिर्फ सिल्वर बच जाएगा ग्रे कलर का, क्लोरीन गैस गायब। आप सिल्वर क्लोराइड को बचाना चाहते हो तो डार्क कलर बॉटल में रखते हो, इसीलिए ताकि उनपे सनलाइट ना पड़े, सनलाइट पड़ेगी तो वो टूट जाएंगे, ठीक है? और मान लो क्लोज बीकर में है, क्लोज कंटेनर में है, टेस्ट ट्यूब में ढका हुआ है आपने, गैस अंदर ही अंदर बिल्डअप हो गई, गैस प्रेशर लगाएगी बहुत ज्यादा वॉल पे, ऐसा भी हो सकता है एक टाइम के बाद उसके अंदर इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाए कि बॉटल टूट जाए, धमाका, बूम, है ना? ऐसा नहीं चाहते ना? ठीक है, एजी मैम इज लाइक टू भावुक, पूरा डिटेल में सारी चीजें बता देगी, पर आप याद करोगे कि एजी मैम बता दिया ना। अब ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें नहीं पता थी। जब ये वाली रांचो आर्मी वाली बात आती है ना, जो सवाल करते हैं क्यों, वाई, काय को, तो हमें उन क्यों, वाई, काय को का भी जवाब पता है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अगली टाइप रिएक्शन की डिस्कस करते हैं, जिसमें ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप 8th क्लास से पढ़ के आए हैं। मेमोरी शार्प है कि नहीं, याद है कि नहीं? कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो याद है, कुछ तो नहीं याद। तो मैंने आपको बताया था कि आप, मतलब अगर मेरे से पढ़े हो, नहीं भी पढ़े हो तो याद तो होगा थोड़ा बहुत। आयरन की नेल को आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है? ऐसा ब्लू कलर का। आयरन की नेल ली, उसमें डाल दिया। आप चाहो तो मैंने पिछले साल फेब के आसपास ये सीरीज भी बनाई थी, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अंडर 10 मिनट्स, उसमें ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, ठीक है? आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, आप 20 से 30 मिनट उसको छोड़ दो और फिर आके देखो, आपको पता है क्या दिखाई देगा? ये आयरन की जो नेल है ना, जो ग्रे कलर की थी, इसके ऊपर कुछ तो होगा। वो क्या होगा? इसके ऊपर ये होगा कि इसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाएगी रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है? रेडिश ब्राउन कलर की, और इस सोल्यूशन का कलर भी चेंज होके पेल ग्रीन हो जाएगा, पेल ग्रीन हो जाएगा। हुआ क्यों, कैसे, ये मैं बताती हूं आपको। आयन, मैंने बताया था लास्ट से लास्ट क्लास में भी कि जब आप अब केमिकल रिएक्शन लिखोगे, इंफॉर्मेटिव वे में लिखोगे, उनकी फिजिकल स्टेट आपको बतानी है। तो आयन एक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट क्या है? पानी में डाल के एक्वस सोल्यूशन बनाया ना, उसका एक्वस है। और हमेशा जब ये इन टाइप के रिएक्शन लिखोगे ना, एक अकेला मेटल है, दूसरा सॉल्ट है, इसी में लिखना है मेटल सॉलिड, और जो सॉल्ट है वो एक्वस फॉर्म में पानी में मिलाया हुआ है, मेटल के पीस को हमने उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे बच्चा रिएक्शन क्या है कि आयन मेटल कॉपर से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसकी जगह ले लेता है, ठीक है? मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा है काफी हट्टा कट्टा, देख के इंसान डर जाए। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था जब मैं कॉलेज में थी, ही वॉज 6 feet 3 inches, मतलब सोचो 6 फुट 3 इंच, और आपकी एजी मैम इज 5 या, तो मतलब उसको तो देख के ऐसे ऐसे देख के बात करनी पड़ती थी और वैसे डर लग जाता था। तो अब वो मुझे आके बोले, भाई मैं अपनी एक सीट पे आके बैठी हूँ, ठीक है? मान लो ये मैं हूं, ये एजी मैम है, ठीक है? ये वो इंसान है, हो, ठीक है? अब ये मुझे आके बोलेगा, मैं देखो किसी बच्चे के साथ बैठी हूँ क्लास में, पर वो आके बोलेगा
ये मेरी सीट है, मुझे बैठने दो। वैसे तो मैं डॉन है, बट ऐसी चीजों पे हम भी थोड़ा कॉशियस रहते हैं, बरतते हैं थोड़ी सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, हमने बोला शांति में ही भलाई है, अहिंसा परमो धर्म, है ना। और हम हट लिए, हम कट लिए। चलो भैया बैठ जाओ, आप ज्यादा स्ट्रांग है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, दिमाग से ताकत दिखा लेंगे कभी। तो यही वाली बात है, आयन जो है ना कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो आके उसकी जगह ले जाती है। एंड पुअर मी, अकेली हो गई मैं। ठीक है, हम अकेले हो गए, कोई बात नहीं, अकेले आए थे दुनिया में, अकेले चले जाएंगे। तो इसकी जगह किसने ले ली? आयन ने। क्या बचा? आयन सल्फेट पानी में ही पड़ा है तो एक्वस, और कॉपर बेचारा अलग हो गया। कॉपर कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये चेंज आ गया इसके अंदर। और हुआ क्या, ये कॉपर सल्फेट जिसका ब्लू कलर था, क्योंकि कॉपर सल्फेट अब खत्म होता जा रहा है, उसकी जगह आयन सल्फेट बनता जा रहा है, तो सोल्यूशन का कलर हो गया ग्रीन, पेल ग्रीन कलर का। बेचारा कॉपर अलग हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर मिलेगा, उसको जगह चाहिए, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, आयन नेल पे जाके ऐसे ठहर के चिपक जाता है। ठीक है, तो ये रेडिश ब्राउन। और ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि इन रिएक्शन से कलर बेस्ड सवाल आते हैं पेपर में, कलर बेस्ड सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है बच्चों, फिर बोलोगे हाँ मैम। यही टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल क्यों? एक ही सब्सटेंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, आयन ने बस कॉपर की जगह ले ली। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या आप इसको सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो। मतलब क्लियर है? हैंडराइटिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, हाँ, बस डॉन गिरी एजी मैम के। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े, समझे? देखो ऐसा कलर आ जाएगा, ऐसा रिएक्शन का चेंज आपको दिखाई देगा। ये ब्लू सोल्यूशन पेल ग्रीन, और ये ग्रे कलर की जो आयन नेल थी, इसके ऊपर कौन सा कलर आ गया? रेडिश ब्राउन। कलर याद रखना इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक में समझाया भी था। कलर जो है रिएक्शन का अगर परमानेंटली चेंज हो जाए, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि हमें पता चल गया रिएक्शन कौन सी है, कलर चेंज वाली कैरेक्टरिस्टिक। और कौन सी है? मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, सिंगल रिप्लेसमेंट लिखा हो, एक ही बात है, प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल रिप्लेसमेंट एक ही बात है। प्रॉपर डेफिनेशन यहां है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच part of one reactant is displaced by another reactant is called displacement reaction। या जनरली मेटल के केस में करते हैं, मेटल जो है किसी दूसरे मेटल को, अगर ज्यादा रिएक्टिव है मेटल, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा के उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, बट बच्चे पूछते हैं मुझसे, क्योंकि एजी मैम को पता है कैसे सवाल आ सकते हैं, कि क्या मैम मेटल्स के केस में ही हो सकता है या नॉन मेटल्स के केस में भी हो सकता है? तो बच्चों सही जवाब, जरूरी नहीं है मेटल्स के केस में ही हो, नॉन मेटल्स के केस में भी ऐसा हो सकता है। मान लो एक रिएक्शन मेरे पास ऐसे थी, मेरे पास था सोडियम क्लोराइड, उसका एक्वस सॉल्यूशन, और मैंने उसमें ब्रोमीन गैस डाल दी, ब्रोमीन लिक्विड बाद में गैस में कन्वर्ट होता है। दूसरा मैंने उल्टा किया, मेरे पास सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन था एक्वस, और मैंने उसमें क्लोरीन गैस डाल दी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका मुझे प्रोडक्ट बताओ, जरूरी नहीं है हर रिएक्शन जो मैं लिख दूं वो हो ही सकती है, जरूरी नहीं है, ऐसा हो कि ना भी हो, बस हमसे तो पूछ लिया, होगी नहीं होगी, होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, दोनों हैलोजन होते हैं, थोड़ी देर पहले भी बताया था, ब्रोमीन क्लोरीन दोनों हैलोजन है। तो ये वाला हैलोजन फैमिली ऐसे लिखा होता है, पहला मेंबर होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। ठीक है, और इस पूरी की पूरी सीरीज में जब आप नीचे जाते हो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी मतलब किसी से रिएक्ट करने की टेंडेंसी। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। अब आप भावनाओं को समझ गए? अगर भावनाओं को समझ गए तो इसका आंसर दे दो, जल्दी से मुझे आंसर दे दो।
यहाँ पे देखो, क्या ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले पाएगा? नॉन मेटल है ये ब्रोमीन क्लोरीन। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 हो तो वो क्या होती है? नॉन मेटल। तो ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमीन कम रिएक्टिव है क्लोरीन से, बट ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले पाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ने ले ली और ब्रोमीन अकेला हो गया। ठीक है, आप चाहो मैं बैलेंस भी कर देती हूं। 2 क्लोरीन है तो 2 NaCl, 2 Na तो 2 NaBr और Br2। रिएक्शन बैलेंस भी हो गए। देख लो एक बार, नोट कर लो, देख लो एक बार, प्लीज नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कलर चेंज भी आपको पता होने चाहिए। वंडरफुल, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन हमने कर लिया। एक और एग्जांपल आपके सामने है। अब मैंने क्या किया? जिंक को डाला कॉपर सल्फेट के अंदर बच्चों। मैंने क्या किया? जिंक मेटल को डाला। जिंक के ग्रैन्यूल्स ये देखो थोड़ा ग्रेइश कलर के थे, इसके ग्रैन्यूल्स को लेके मैंने किसमें डाल दिया? कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में, पानी में बने हुए सोल्यूशन में। हुआ क्या बच्चों? जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा और उसकी जगह ले पाएगा। बन गया जिंक सल्फेट। ये कलर चेंज देखो, कॉपर बेचारा अकेला हो गया, है ना? सेम बात, कॉपर को अकेला कर दिया, कॉपर बेचारा। तो जब इसमें देखोगे ये कॉपर का रेडिश ब्राउन और एक एक कलरलेस सोल्यूशन मुझे यहाँ पे मिलता है। तो क्या कलर चेंज देखने को मिला बच्चों? कि मेरा ब्लू कलर का सोल्यूशन इसमें चेंज हो गया कलरलेस। आप प्लीज एक अलग से चार्ट बना लीजिएगा A4 साइज पे, जिसपे सारे कंपाउंड्स के कलर लिखते रहें, क्योंकि ये काम आएगा। कलर चेंज पे भी एग्जांपल आ सकता है, जैसे X + Y सल्फेट गिव्स मी X सल्फेट + Y। X और Y को बताओ, यहाँ पे कलर दे दिया ब्लू, यहाँ पे दे दिया कलरलेस। ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कलर चेंज पे आपको आनी चाहिए बेसिक चीजें। ठीक है, तो ये कलरलेस होता है, तो इसीलिए मेरा ब्लू कलर कलरलेस में चेंज हो गया, कॉपर बेचारा ऐसे फ्री हो गया। जाने, लेकिन अगर कोशिश करके देखें कि क्या हम रिएक्शन को उल्टा कर सकते हैं। मैंने कॉपर सल्फेट और जिंक लिया था, इस बार मैं उल्टा कर लेती हूँ। मैं कॉपर को अकेला मान लूं और जिंक सल्फेट के साथ ले लूं, तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जिंक को रिप्लेस नको कर सकत, नहीं कर सकता। ये भी शायद बहुत सारे बच्चे 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, हमें कैसे पता चला? और कोई और मेरे को रिएक्टेंट मिल गए तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा? तो उसके लिए बच्चों आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, ये एटम्स को पता है, ये एक सीरीज बहुत काम आती है और उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्ट करने वाली, कि भैया कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन ऐसे दब्बू। दब्बू नहीं बनना है वैसे लाइफ में। ठीक है, क्या बनना है? ताकतवर। किससे? दिमाग से। ठीक है, क्योंकि ताकत से कोई जीते ठीक है, लेकिन दिमाग से जीत के दिखाए। मतलब इसका मतलब ये भी है कि फिजिकली फिट रहना चाहिए। ज्यादा उसके ना मतलब पिन पॉइंट मत करो, निकालो मत, नाम कहना क्या चाहते हो। चलो रिएक्टिविटी सीरीज समझाती हूँ, ये आपको काम आएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने में, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं। ऐसा क्यों? ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें सारे एलिमेंट्स लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग देयर रिएक्टिविटी। ये मतलब क्या है रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का? मेरे पास एक लिस्ट ऑफ मेटल्स थी, मैंने सबको रिएक्ट करा के देखा। किससे? मैंने सबको पानी से रिएक्ट करके देखा, मैंने एयर से रिएक्ट करके देखा, एयर का मतलब ऑक्सीजन, मैंने एसिड से रिएक्ट करा के देखा। ठीक है, मैंने और डिफरेंट सब्सटेंसेस से रिएक्ट करा के देखा और पता चला कि कुछ मेटल्स बहुत ही विग्रस तरीके से रिएक्ट करती है, मतलब भूम भाम भाम ऐसा वाला धमाका वाला, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। कुछ इतनी रिएक्टिव है कि भाई रिएक्ट करेगी बट थोड़ी सी हीट दे दो उसको, और कुछ बहुत सारी हीट मांगेगी मेटल रिएक्ट करने को, और कुछ हीट दे दो कुछ करो पर रिएक्ट करेगी ही नहीं। अब बात समझे?
कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव इन्हीं बेस पे, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव, कुछ लेस रिएक्टिव, कुछ लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करेगी। और उन बेस पे ये सीरीज हम लेके आए हैं। ठीक है, ये सीरीज हम लेके आए हैं जिसके मेंबर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। प्लैटिनम भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो इधर। गोल्ड और प्लैटिनम पे बहस छिड़ी रहती है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है दोनों में, बट मोस्ट ऑफ द सीरीज सेज दिस। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताऊं, ये आपको पता चल गया रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और वो हम किससे बता सकते हैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज से। बट पॉइंट ये है बच्चों, याद कैसे करें इसको। मैम फिर से ऐसी कहानी, इतना कुछ याद करने को है। तो याद करने को जब कुछ है तो उसको आसान बनाने की जिम्मेदारी है मेरी, और इन पूरी की पूरी सीरीज को आसान बनाएंगे हम ये सीरीज के निमोनिक्स से। ठीक है, तो ये मेंबर थे हमारे। मेंबर कौन कौन से थे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन चाहो तो लिख लो, मैं रीजन बताऊंगी पूरा है। तो इसको याद करोगे। पोटेशियम में सबसे पहले प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस कार्बन, zebra, zinc, instead iron, try tin, learning lead, how hydrogen, copper, save silver, gold, gold। ठीक है, सबसे पहली बात कि मैम आप मेटल की सीरीज लिख रहे थे, आपने कार्बन और हाइड्रोजन को क्यों ऐड किया? ये जब मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि कई बार हम कार्बन को भी यूज करते हैं किसी मेटल को डिस्प्लेस करने को। तो कार्बन को बस इसलिए ऐड किया गया क्योंकि आगे जाके थर्ड चैप्टर में आपको टेबल से स्पेशली कार्बन को ऐड करके दोबारा ना रीलर्न करना पड़े, तो वो अभी पढ़ा दिया। ठीक है, कार्बन क्यों ऐड किया? क्योंकि बहुत सारे मेटल के कंपाउंड से आपको मेटल को अकेला करना पड़ेगा, मेटल के ओर से मेटल को हटाना पड़ेगा, उसके लिए कार्बन को यूज करते हैं एक एजेंट की तरह, इसलिए ऐड किया। ठीक है, हाइड्रोजन को क्यों ऐड किया इस सीरीज में? हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन को इसलिए ऐड किया क्योंकि मैंने बताया था ये सीरीज इसलिए निकल के आती है मेटल्स की कि भाई वो वाटर के साथ, एसिड के साथ, एयर के साथ कितने ज्यादा रिएक्टिव है। अगर किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करना है, अगर किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करना है, किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करना है बच्चों, ठीक है, तो वो बेसिकली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ही रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये मेटल हाइड्रोजन को तभी डिस्प्लेस करेगी जब ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेटल एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है, कौन सी नहीं? वो तभी पता चलेगा जब हम हाइड्रोजन को भी इंक्लूड कर लें। तो मुझे पता चलेगा कि ये सारी मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है, मतलब एसिड और वाटर से रिएक्ट कर सकती है किसी भी फॉर्म में, ये वाली हाइड्रोजन के नीचे नहीं कर सकती। तो इसलिए भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी हम बहुत सारे रिएक्शन में यूज करते हैं मेटल की। ठीक है, याद कैसे करोगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा। अगर नहीं करना तो अ ज़ीब्रा कर लो, बस सिंपल सी बात है। इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। मेरे साथ बोलो 3 बार, चलो जल्दी से मेरे साथ बोलो 3 बार। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। जल्दी से अपने दिमाग में 2-3 बार रिपीट करो। Please for potassium, stop for sodium, calling calcium, me magnesium, aluminium, careless carbon, zebra zinc, instead iron, try tin, learning lead, how hydrogen, copper saves silver, gold। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे। अब आप मुझे बताइए ये रिएक्शन होगी कि नहीं। अब आप प्लीज मुझे बताइए, कॉपर को मैंने HCl के डाइल्यूटेड सोल्यूशन में डाल दिया। डाइल्यूटेड का मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, मैंने पानी डाल दिया HCl में काफी। क्या ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं? बताइए, हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है। यहां देखो, तो कॉपर नीचे है तो कॉपर कम रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, इधर आपकी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं हम नाम वाम। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मुझे हाई फाई दे दो, क्योंकि आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गई। पेपर में सवाल 100% आता है।
हाई फाई दे दो, हाई फाई टाइम। थोड़ा सा रिविजन कर लेना और भी, और अच्छे से आ जाएगा। रिविजन इज द की, है ना। चलो ठीक है। अब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो बड़ा मजा आता है मुझे बोलने में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछली बार क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इस बार डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल में एक मेटल या एक एलिमेंट रिप्लेसमेंट होता था उसके एक्वस सॉल्यूशन से दूसरे वाले के। इसमें दोनों के एक्वस सॉल्यूशन लोगे और 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों अपने अपने आयोन्स को एक्सचेंज कर लेंगे। क्या मतलब है इस बात का, अभी समझा देती हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बहुत प्यार से डीडी रिएक्शन या दीदी रिएक्शन भी बोल सकते हैं। प्यार से मतलब याद करने को, ये हमारी दीदी रिएक्शन है, ठीक है। चलो, तो दीदी रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, देखो, एटम्स फ्रॉम 2 डिफरेंट कंपाउंड स्विच प्लेसेस, ठीक है। मान लो ए बी के साथ जुड़ा हुआ था और सी डी के साथ। एक क्लास के अंदर टीचर ने बोला ए और बी तुम साथ बैठ जाओ, सी और डी साथ बैठ जाओ, बट पता चला उनकी आपस में बनती ही नहीं है। मतलब थोड़ी देर बैठे, दे आर लाइक कैसा इंसान है यार ये, इसके साथ कौन बैठेगा, ऐसा वाला बहस हो गई, झगड़ा हो गया। बहुत सोचा कि भाई मना सके एक दूसरे को, बट पता चला नहीं हो सकता। तो बाद में टीचर भी परेशान हो गया कि भाई खत्म करो झगड़ा, ठीक है। तो उनकी प्लेसेस को स्विच कर दिया गया। टीचर काफी टाइम से बैठता था क्लास में, देखता था कि भाई हाँ इनकी आपस में बॉन्डिंग फिर भी अच्छी हो सकती है, तो उसने ए को डी के साथ भेज दिया और सी को बी के साथ। तो ए जुड़ गया, या ए और डी साथ में बैठ गए और सी और बी साथ में बैठ गए। 2 बार एक्सचेंज हुआ, ए को भेज दिया यहाँ पे और सी को भेज दिया यहाँ पे, 2 बार एक्सचेंज हुआ, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर आप बोलोगे मैम इसको क्या हम सी बी लिखे थे, बी सी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, गलत बात। गलत बात क्यों, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सुनो गलत बात क्यों। गलत बात सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी आप एक कंपाउंड लिखते हो, आप एक पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखते हो, नेगेटिव को बाद में लिखते हो, ये रूल है, ठीक है। तो इसीलिए ये हुआ। और एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए बच्चों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप दोनों एक्वस सॉल्यूशन रखोगे ना, पानी का क्या काम होता है, उन कंपाउंड में जो भी कंपाउंड में आयोन्स है उनको अलग कर देता है। तो ए भी जब पानी में डाला ना, मिक्स किया, तो उसके आयोन्स अलग अलग हो गए, ए और बी अलग हो गया। सी डी वाले कंपाउंड को पानी में डाला तो सी और डी अलग हो गए आयोन्स के फॉर्म में। इससे होगा क्या, जब आप दोनों को मिक्स करोगे, नाउ दे हैव अ चॉइस, नाउ दे हैव अ चॉइस टू एक्सचेंज देयर आयोन्स। ए इज लाइक मेरे को नहीं बैठना यार बी के साथ, बहुत पकाता है, तो वो डी के साथ चला गया। सी इज लाइक मुझे भी लगता है बी की कंपनी ज्यादा अच्छी होगी, दैट इज द केस, ठीक है। हाँ जी ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। मैंने क्या किया, पोटेशियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन लिया और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन, दोनों को मिक्स किया। फिर से वही करो, KNO3 के साथ जाएगा, AgBr के साथ जाएगा। एक और बात बता दूं, क्योंकि बच्चे मुझसे सवाल काफी बार पूछते हैं, बिना लेक्चर को ध्यान दिए वो कहीं पढ़ के आते हैं और कमेंट में डाल देते हैं। बच्चे पूछते हैं मैम यहाँ पे रिएक्टिविटी काम आएगी कि नहीं आएगी, AgBr के साथ क्यों जा रहा है, Ag पोटेशियम को रिप्लेस कैसे कर पा रहा है, Ag सिल्वर है, सिल्वर पोटेशियम को थोड़ी ना रिप्लेस कर पाएगा, सिल्वर तो कम रिएक्टिव होता है। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल में एक अकेला एलिमेंट था, उसके पास चॉइस थी कि इस कंपाउंड में से इस मेटल को हटा के उसकी जगह ले सकते थे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 एक्वस सॉल्यूशन पड़े मिक्स किए हुए, सबके आयोन्स फ्री है, नाउ दे हैव अ चॉइस, नाउ दे हैव दैट इंडिपेंडेंसी कि हम आयंस को एक्सचेंज कर सकें। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका काम नहीं है, ठीक है, उसका काम नहीं है, याद रखिएगा। ओके, तो पोटेशियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, सिल्वर जाएगा ब्रोमीन के साथ, सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, ठीक है, ये बन गया। यहां देखो सोडियम सल्फेट Sr स्ट्रोंशियम होता है, एक एलिमेंट है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड आपस में मिक्स किया, सोडियम 2 क्लोरीन के साथ जाके 2NaCl दे देंगे, क्योंकि याद रखना द फॉर्मूला कैन नेवर बी Na2Cl2 के मैम 2 सोडियम थे 2 क्लोरीन थे, आप हमेशा सिंपल होल नंबर में लिखते हो, तो NaCl बन जाएगा, लेकिन 2 ही सोडियम थे 2 ही क्लोरीन थे, तो 2 आगे लगा दो एज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये जो मेरा
NaCl के बाद स्ट्रोंशियम जाएगा सल्फेट के साथ, ठीक है। HCl NaOH, H जाएगा OH के साथ, Na जाएगा Cl के साथ। तो NaCl यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना, और HOH क्या होता है? पानी। पानी जो है वाटर कैसे बनता है? H आयन और OH आयन के मिलने से, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के मिलने से। अब आप एक चीज देख रहे हो इन दोनों में, बहुत ध्यान से देखो इन दोनों को, बहुत ध्यान से देखो इन दोनों को। आपको दिख रहा है कि AgBr के नीचे एक ये डाउनवर्ड एरो है, स्ट्रोंशियम सल्फेट के नीचे एक डाउनवर्ड एरो है। इस डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है बच्चे? कि जो प्रोडक्ट बना है ना वो नीचे बैठ गया। ये मेरी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें मैंने दोनों को मिलाया, AgCl नीचे है, नीचे मतलब नीचे ऐसे बैठ गया। इनको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी प्रेसिपिटेट, ये पूरा लिख दिया, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट आउट होना, मतलब ये है कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, एक जो प्रोडक्ट है वो उसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो ही नहीं सकता, इनसोल्यूबल है। पानी में कोई चीज मिक्स ना करे तो क्या हो जाएगी? वो नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो हैवी हो। यही प्रेसिपिटेट का काम है। प्रेसिपिटेट क्या है? सॉलिड इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। सॉलिड है इसलिए अलग हो गए, इनसोल्यूबल है क्योंकि पानी में मिक्स नहीं हो सकते। पानी कहां से आया? दो एक्वस सॉल्यूशन को ही तो मिक्स किया है मैंने। तो वन ऑफ द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, जो यहां दोनों से दिख रहा है, इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, याद रखना, ठीक है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका कलर थोड़ा येलोविश होता है। स्ट्रोंशियम सल्फेट मेरा व्हाइट होता है। यहां मैं लिख देती हूं ताकि आप भूलोगे नहीं, पेल येलो कलर होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। आपको ये नोट्स काम आएंगे कलर वलर याद करने में, इसलिए लिख देती हूं पेल येलो और ये व्हाइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं तीसरी रिएक्शन की बात करूं बच्चों, इस तीसरी रिएक्शन में क्या देखते हो? ये एक एसिड है, ये एक बेस है। ये भी आप पढ़े थे, 7th क्लास में ही पढ़े थे। एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट वाटर। और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एसिड और बेस भी अपने आयन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। HOH के साथ जा रहा है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ जा रहा है। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम बोलेंगे क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखो, देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने दो टाइप से डिवाइड कर दी, जो है हमारी प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की होती है, ठीक है। पहला, अगर वो एसिड और बेस, आपको कैसे पता चलेगा एसिड बेस है? एसिड स्टार्ट्स विद हाइड्रोजन, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, ठीक है, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। बेस एंड्स विद OH, ठीक है। एसिड बेस समझ आ गया। एसिड बेस मिक्स होके सॉल्ट वाटर देंगे। न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, DD रिएक्शन हुई है दोनों में, एंड दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ DD, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। ऑल राइट, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखो, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2, सोडियम जा रहा है सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन जा रहा है OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, बहुत ध्यान से इसको देखो, बहुत ध्यान से। दो सोडियम एक सल्फेट, सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला ऐसे क्यों बना? सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। सही कंपाउंड लिखना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर आप लिख दोगे NaSO4 तो पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी ना, बैलेंसिंग भी गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, दो हाइड्रोजन मिले और दो ही OH है, 2 H है और 2 OH है, तो मुझे 2 H और 2 H मिला के क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। ये एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल, 2H और 2 OH। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कि मेरा न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। सिल्वर क्लोराइड, यहां पे हमने क्या देखा? सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डाला, पिछली बार NaBr डाला था, सोडियम ब्रोमाइड डाला था, AgCl और NaNO3। तो सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, व्हाइट कलर के मिलते हैं,
ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो NaCl को जैसे ही मैंने AgNO3 में डाला, ये देखो ये प्रेसिपिटेट आने शुरू हो गए और वो धीरे धीरे क्योंकि हैवी होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको देखनी हो इसी एग्जाम्पल के साथ। मैंने ये वाला एग्जाम्पल कराया हुआ है कि मैंने बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लिया, मैंने सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया और इन दोनों एक्वा सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अंडर 10 मिनट्स, आप देखना आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वरना आप सर्च भी करेंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अंडर 10 मिनट्स अनुभा मैम, यू विल गेट ऑल द सीरीज। डिस्प्लेसमेंट भी कराया, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कराया, ये वाला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराया था। तो बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट के आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे। प्रेसिपिटेट क्योंकि सॉलिड है, या तो आप डाउनवर्ड एरो लगाओ या फिर सॉलिड लिखो, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, और 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ बनाएंगे 2NaCl। सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है नमक, तो यहाँ पे आप एक्वस लगाओगे। ये है रिएक्शन। सॉर्टेड है? टेल मी देन, यो एजी मैम। प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो, आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, बस बार बार प्रैक्टिस लिख लिख के करने की जरूरत है। डन है बच्चों? सॉर्टेड है सब? जिंदगी में थोड़े रंग फीके तो नहीं पड़ रहे? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। कुछ और एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी कराया था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये वाला एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन जो व्हाइट यानी कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का होता है, पानी में डाल दो यू विल गेट अ कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक है, नमक व्हाइट कलर का होता है, पानी में मिक्स कर दो कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। तो लेड नाइट्रेट व्हाइट होता है, पानी में डाल दो कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। सेम पोटेशियम आयोडाइड भी व्हाइट कलर का पाउडर है, लेकिन जब आप एक्वा सोल्यूशन पानी में डालोगे यू विल गेट अ कलरलेस सोल्यूशन। इन दोनों कलरलेस सोल्यूशन को आपने आपस में मिक्स किया, लेड गया आयोडीन के साथ बना लेड आयोडाइड, और पोटेशियम गया नाइट्रेट के साथ बना पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, फॉर्मूला देखो PbI2, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 है, आयोडीन की 1 है, और ये लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये वाला एरो अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में ही लगाते हो, याद रखना, प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब है प्रेसिपिटेट, और इस वाले एरो का मतलब है समथिंग दैट इज गोइंग आउट, बाहर जा रहे हैं। जो बाहर कौन जाते हैं? गैस। ये वाले एरो भी आप यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो भी कलर आते जा रहे हैं एक अलग से A4 साइज पेज में लिखते जाओ, वरना फिर डिमांड करोगे मैम वो वीडियो बता दो ना सारे इंपॉर्टेंट कलर ऑफ कंपाउंड्स। साथ साथ बता रही हूँ, मेंशन भी करा रही हूँ, ये भी बोल रही हूँ लिख लो, तो प्लीज थोड़ा सा करिए ऐसा। हाँ जी। और मीनवाइल जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को कर दो यार, इतना तो बनता है, इतना प्यार दिखाना तो शेयर करना पक्का पक्का कंपलसरी है। और एटम्स आर्मी का हिस्सा बनना भी मैं आभारी होंगी, आप बन जाइए। एटम्स आर्मी को काफी बड़ा बनाना है। ठीक है, कैसे? सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन ऑन करके, बेल आइकन को, घंटी को दबा के। ठीक है ओके, इस सवाल को जवाब दीजिए मुझे। लेड है कॉपर क्लोराइड में, बन गया लेड क्लोराइड और कॉपर। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। एक काम करते हैं, लेट्स कंसीडर दिस एज अ होमवर्क। मैंने आप लोगों को आज काफी मेहनत करा दी है, बट मैं भी चाहती हूँ थोड़ी सी मेहनत आप करिए। एक और होमवर्क दे देती हूँ, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2। मैंने डाला H3PO4 किसके अंदर? NaOH के अंदर। इट गिव्स अस Na3PO4 प्लस H2O। आपका काम क्या है? इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है और मुझे इसका टाइप भी बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 1 ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? होमवर्क नंबर 2 इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है और इसका टाइप भी बताना है, टाइप ऑफ रिएक्शन। डन है बॉस? समझ गए? लॉक कर दे। चलो, बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। तो बताओ समझ आया कि नहीं? हैवी तो नहीं लगा? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आसान बनाने की, मैंने अपनी तरफ से ये भी बताया किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आई एम होपिंग कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा ये लेक्चर, क्योंकि इससे सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो बार बार रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिप्ले बोर्ड में जाके देख लीजिए, और जिसने लाइक नहीं किया पक्का कर दीजिएगा।
कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। एक गोल्डन हार्ट ज़रूर छोड़ के जाना। क्या आपको नया टाइप का वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताना। आई रीड योर कमेंट्स और उस पर बनेगा वीडियो फॉर श्योर। ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे चलते चलते इसी क्लास में। टाटा।